प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की यानी कि हमारा परिवेश भाग 3 की जो नई किताब आई है उसका टॉपिक है हमने सीखा और समझा पर्यावरण में। और इसमें जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको वीडियो क्या करना है, पूरा देखना है और समझने की कोशिश करना है ताकि प्रश्न उत्तर याद भी हो जाए। तो इसमें बता रखा है सबसे पहले मौखिक प्रश्न। जो मौखिक प्रश्न है वो आप अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है इनको। जैसे कि इसमें बता रखा है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत समयवार चेक लिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। अब इनको क्या करना है आपको समझना है। मैं बताने वाला हूँ कि शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं, इन व्यंजनों का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शीतला सप्तमी पर बासी भोजन यानी बासीवाड़ा भोजन करते हैं। पूड़ी, गट्टे की सब्जी, दही बड़ा, घेवर, कचौरी आदि बनाया जाता है। यह परंपरा स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और पाचन को ठीक करने के लिए है। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है दूसरा प्रश्न का। क्या है प्रश्न आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये मौखिक प्रश्न, इनको आप कॉपी में नहीं उतारना है। जो लिखित प्रश्न है वो बताऊंगा, उसमें आपको कॉपी में उतारना है। तो दूसरा प्रश्न है राजस्थान में गैर नृत्य कब और कहाँ खेला जाता है। तो इसका उत्तर है कि गैर नृत्य होली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र यानी कि उदयपुर, चित्तौड़ आदि में खेला जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके परिवार में कौन कौन से पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं। तो इसके उत्तर हो सकता है कि बच्चों आप हमारे परिवार में दाल बाटी चूरमा, कचौरी, गट्टे की सब्जी, खीर, पूड़ी आदि पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं। आपका अगर प्रश्न आ जाए तो ये लिख देना है परीक्षा में। चौथा प्रश्न अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में दीपावली, होली, तीज, गणगौर, जन्माष्टमी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर घर सजाया जाता है और विशेष पकवान बनाए जाते हैं। अगला है प्रश्न क्या आपके घर में भी शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन बनाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं हाँ, हमारे घर में भी शीतला सप्तमी पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन खाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि अपने क्षेत्र में मिलने वाले पक्षियों के नाम बताइए और उनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। तो हमारे क्षेत्र में जैसे कि लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में मोर, कबूतर, तोता, मैना और गौरैया मिलते हैं। मोर वर्षा में नाचता है, कबूतर दाना चुगते हैं, तोता बोलने की नकल करता है और मैना मीठी आवाज़ में गाती हैं और गौरैया घरों में घोंसला बनाती हैं। अगला प्रश्न राजस्थान में यातायात और संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रचलित रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि बच्चों प्राचीन काल में ऊंट, बैलगाड़ी, घोड़ा, पैदल यात्रा आदि प्रमुख साधन थे। आजकल मोटर गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, मोबाइल और इंटरनेट प्रमुख साधन हैं। अब है लिखित प्रश्न। जो आपको मैंने बताया था वो मौखिक प्रश्न थे। अब लिखित प्रश्न जो आप अपनी कॉपी में लिखना है इन सभी को और वीडियो को पूरा देखना है। पहला प्रश्न है शीतला सप्तमी पर कैसा भोजन किया जाता है। ऑप्शन है गर्म भोजन, ऑप्शन बी ठंडा, सी यानी से जंक फूड और द उपयोग से भी। इसमें उत्तर होगा ब यानी ठंडा भोजन किया जाता है शीतला सप्तमी के दिन। अगला प्रश्न है दूसरा कि राजस्थान में गैर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब यानी कि होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। अब है प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिसमें बासोड़ा थाली का प्रमुख व्यंजन कौन सा है। जो आपको एबीसीडी वाले प्रश्न दिख रहे हैं उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए यानी बाजरे की रोटी है इसका आंसर। अगला प्रश्न कौन सा पक्षी अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा से यानी एबीसीडी में से है जो इसका आंसर हो जाएगा कोयल है जो मधुर गाती हैं। पांचवा प्रश्न किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ब यानी मोर को। अगला प्रश्न बगुला किस प्रकार का भोजन करता है। मांसाहारी भोजन करता है ब इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन नहीं है? तो इसमें स है जो मोबाइल फ़ोन है जो यातायात का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, संचार का साधन है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हाईलाइट करके वो रिक्त स्थान में भरने हैं। जैसे कि लाइन है, राजस्थान में शीतला सप्तमी के दिन बासोड़ा भोजन किया जाता है। जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है उसमें पहले में आपको बासोड़ा लिखना है, बासोड़ा भोजन। दूसरा है, बाजरा खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि खरीफ की फसल है बाजरा। तो इसका आंसर ये लिख देना है दूसरे का खालिस्तान में। अगला है, राजस्थान में पारंपरिक भोजन में बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। तो आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये भरना है, बाजरे की रोटी और लहसुन। अगला प्रश्न बच्चों, गैर नृत्य में पुरुष ढोल बजाकर नृत्य करता है, यानी कि यहाँ पर ढोल को खालिस्तान में भरना है। पांचवा है, मोर के पंख बहुरंगी होते हैं, यानी बहुत सारे रंग होते हैं, यहाँ पे बहुरंगी है जो खालिस्तान में भर देंगे। छठा, हलवाई को मिठाई बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे खालिस्तान में चीनी लिखना है। सातवां वाक्य है बच्चों, किसान अनाज दूध और सब्जियां उपलब्ध कराता है, तो खालिस्तान में ये लिखना है, अनाज दूध और सब्जियां। आठवीं लाइन है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से यातायात का साधन क्या है, ऊंट गाड़ी, ये खालिस्तान में भर देंगे। नौवा है, संचार का एक आधुनिक साधन मोबाइल फ़ोन है, यानी कि मोबाइल फ़ोन आपको खालिस्तान में भरना है, जिससे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अगला है 10वां, पुरानी संचार व्यवस्था में संदेश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था, यानी कबूतर है जो खालिस्तान में भर देंगे। अब है अगले वाले प्रश्न जिसमें सही गलत लिखना है। आपको दिख रहे होंगे कि शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है, गलत है, यहाँ पे खालिस्तान में आपको दिख रहा होगा बॉक्स, वहाँ पर क्या लिखना है, गलत लिखना है, क्योंकि ये पूरे भारत में मनाई जाती हैं। अगला है दूसरा, गैर नृत्य केवल महिलाएं करती हैं, यह भी क्या है, गलत है, आपको खालिस्तान में गलत लिखना है। तीसरा है, पुराने समय में भोजन को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता था, यह भी गलत है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर फ्रीज है जो आधुनिक समय का है, और पुराने समय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जानते भी नहीं थे इसको, तो यहाँ पे गलत लिखेंगे। चौथा वाक्य है, बाजरे की रोटी और गुड़ शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, सही है, आपको खालिस्तान में सही लिखना है। पांचवा है, बगुला रात में उड़ता है, गलत है, क्योंकि रात में पक्षी बहुत कम उड़ते हैं। राजस्थान में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, सही है ये वाक्य, आपको सही लिखना है यहाँ खालिस्तान में। अगला है 7वां, तोता इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है, सही है, तो यहाँ पे खालिस्तान में सही लिखना है। 8वां वाक्य है, राजस्थान में सभी स्थानों पर मेट्रो रेल उपलब्ध हैं, यहाँ पे गलत है, क्योंकि केवल राजधानी क्षेत्र जयपुर में ही मेट्रो चलती है। 9वां वाक्य, डाक सेवा आज भी पत्र भेजने का एक प्रमुख साधन है, सही है, आपको खालिस्तान में सही लिखना है। 10वां वाक्य, यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं कम होती हैं, सही है, इसका आंसर सही होगा। अब है अगले वाले प्रश्न जिसमें आपको मिलान कीजिए, स्तंभ ए और स्तंभ बे वाले, मैंने पहले ही मिलान कर रखा है, तो आपको क्या करना है, जो बाजरा है उसको कहाँ से मिलान करना है, खरीफ की फसल से, और दही को पाचन के लिए अच्छा है, और मोर को आपको मिलान करना है, इंसानी आवाज़ की नकल है, नहीं, मोर में आपको लिखना है ए, मोर में सुंदर पंखों वाला लिखना है, और तोता है जो इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है। हलवाई में आपको मिलान करना है मिठाई बनाना, और किसान में अनाज और दालें उपलब्ध कराने वाले पर आपको मिलान करना है। 7वां लाइन है, हवाई जहाज को हवाई यात्रा के लिए बनाए गए हैं, और ऊंट गाड़ी को आपको मिलान करना है रेगिस्तानी क्षेत्र पर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न उत्तर, यानी कि बहुविकल्पात्मक इसमें बताया गया है, मैंने वो अभी बच्चों मैंने जो मिलान करो वाले प्रश्न बताया था, ये इसका उत्तर था, जिसमें बाजरे को किस पे मिलाना था, आपको खरीफ की फसल पर ऐसे मिलान करना था, और दही है जो पाचन के लिए अच्छा होता है, और मोर है जो सुंदर
पंखों वाला है, तोता इंसानी आवाज़ निकाल सकता है, हलवाई मिठाई उपलब्ध कराता है, किसान अनाज दालें उपलब्ध कराता है, हवाई जहाज ऐसे मिलान करने थे। अब है अगले वाले प्रश्न, जिसमें 5 नंबर दे रखा है कि 2 से 3 पंक्तियाँ यानी कि 20 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न, बासोड़ा थाली में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं। इन सभी के प्रश्नों के उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी में लिखते जाना है। बच्चों, इसके प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, बासोड़ा थाली में दाल बाटी, चूरमा, कड़ी, सब्जियां, पूड़ी, मिठाई, पापड़ और अचार जैसे पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा क्यों है, यानी क्यों खाया जाता है ठंडा भोजन। तो इसके उत्तर होगा कि शीतला सप्तमी पर माँ शीतला की पूजा होती है और मान्यता है कि इस दिन गर्म भोजन वर्जित है, यानी गर्म भोजन नहीं किया जाता है, इसलिए ठंडा भोजन ही खाने की परंपरा है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ और रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ जाए तो याद रखना है कि खरीफ की फसल कौन से हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, और रबी की फसल कौन कौन सी है, गेहूं, जौ, सरसों तथा चना है। अगले वाले प्रश्न है चौथा, कि आपके परिवार में त्योहारों पर कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे परिवार में त्योहारों पर दाल बाटी चूरमा, पूरी कचौरी, हलवा, पकवान, मिठाइयाँ तथा विभिन्न प्रकार की नमकीन बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न पांचवा, गिद्धों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। तो उत्तर होगा, गिद्धों की संख्या दवाइयों के विषैले प्रभाव, वनों की कटाई और प्रदूषण बढ़ने के कारण लगातार कम होती जा रही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पांचवे का। छठा प्रश्न, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। इसका उत्तर में आपको लिखना है कि राजस्थान में मोर, गिद्ध, तोता, सारस, बतख, तितर, गोडावण और हंस जैसे प्रमुख पक्षी है जो पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न, यातायात का गांव के अन्य व्यवसायों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, यातायात से गांवों के व्यवसायों को बाजारों से जोड़ने, वस्तुओं की बिक्री और खरीदी में सुविधा होती है, जिससे विकास और आय बढ़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो क्या क्या समस्या हो सकती हैं। तो इसका उत्तर होगा, यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जाम, लोगों की जान माल का नुकसान और अव्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न नौवां, यातायात और संचार के साधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा, यातायात और संचार के साधन जीवन को सरल बनाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने और विचारों का आदान प्रदान करने में बहुत सहायक होते हैं। अब है स्वयं कीजिए प्रश्नों के उत्तर। आपको जो स्वयं कीजिए प्रश्न है उसके उत्तर मैं बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं, अपने गांव शहर में मनाए जाने वाले किसी प्रमुख त्यौहार पर जानकारी एकत्र कीजिए। तो हमारे गांव में उत्तर होगा कि दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। लोग घरों की सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और पटाखे छोड़े जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, पता कीजिए इस त्योहारों में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। तो दीपावली पर गुजिया, लड्डू, चकली, नमक पारे और कचौरी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की सूची बनाइए। तो हमारे क्षेत्र में जैसे कि हम लिख सकते हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का और दलहन जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। चौथा प्रश्न, राजस्थान और उसके पहाड़ी राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना कीजिए। तो राजस्थान में बाजरा, मूंगफली, सरसों और गेहूं उगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में चावल, मुंडवा, आलू, मक्का और सेब प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न, अपने पसंदीदा व्यंजन से स्वस्थ लाभ लिखें। तो हम लिख सकते हैं कि मेरा पसंदीदा व्यंजन खिचड़ी है या गुलाब जामुन, आप जो भी हैं वो लिख सकते हैं।
इसमें दाल और चावल होते हैं जो शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देते हैं। यह पाचन में आसान और स्वास्थ्यवर्धक होता है। छठा प्रश्न, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इस पर एक चार्ट बनाइए। तो जैसे कि अनाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, दाल या दूध में प्रोटीन, हरी सब्जियों में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, फल में विटामिन व फाइबर पाया जाता है और घी और तेल में वसा पाया जाता है। सातवां प्रश्न, अपने दादा दादी से पूछे कि उनके समय में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते थे। तो इसका उत्तर होगा, मेरे दादा दादी के समय में मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, दालें, घर की बनी रोटियां, दही, छाछ और गुड़ प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। अगला प्रश्न, अपने गांव या मोहल्ले में पाए जाने वाली पक्षियों को नाम लिखिए और उनका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हमारे गांव में तोता, मैना, गौरैया, कबूतर और मोर पाए जाते हैं। गौरैया छोटे आकार की चिड़िया हैं, तोता हरे रंग का होता है, मोर सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। अगला प्रश्न, गांव एवं घर के किसी बुजुर्ग से पूछे कि उनके बचपन में कौन कौन से पक्षी अधिक पाए जाते थे और अब कौन से पक्षी कम दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मेरे दादाजी ने बताया कि उनके बचपन में गौरैया, बुलबुल, मैना और कोयल बहुत देखी जाती थी। आजकल गौरैया और बुलबुल कम दिखाई देती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है 10वां प्रश्न, अपने दादा दादी या किसी बुजुर्ग से पुराने समय में यातायात और संचार के साधनों के बारे में जानकारी लीजिए और कक्षा में साझा कर सकते हैं। तो जैसे कि लिख सकते हैं, मेरे दादाजी ने बताया कि पुराने समय में लोग बैलगाड़ी, ऊंट और पैदल यात्रा करते थे। संचार के लिए पत्र, चिट्ठी और दूत का प्रयोग होता था। अब बस, ट्रेन, मोबाइल और इंटरनेट ने यह सब आसान बना दिया है। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको दूसरे विषय के प्रश्न उत्तर लिखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। हमने अलग अलग विषय के प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं, अलग अलग क्लास के, ताकि आपको लिखने में बहुत आसानी होगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।